नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल अपनी क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। आज हम संधि के दूसरे टॉपिक व्यंजन संधि पर अध्ययन करेंगे। पहले हमने स्वर संधि के बारे में पढ़ा था, आज हम व्यंजन संधि के बारे में पढ़ेंगे, उसके भागों के बारे में जानेंगे कि कैसे बनते हैं और कैसे इनका सहयोग होता है। देखिए, व्यंजन संधि मुख्यतः 3 प्रकार से बनती है, व्यंजन और व्यंजन, यानी कि व्यंजन और व्यंजन का मेल व्यंजन संधि का निर्माण करता है। स्वर और व्यंजन का मेल व्यंजन संधि का निर्माण करता है। व्यंजन और स्वर का मेल व्यंजन संधि का निर्माण करता है। जसत्व संधि, यानी कि मुख्यतः हम इनको 8 भागों में बांटते हैं। उनका पहला भाग है जसत्व संधि। जसत्व संधि को 2 भागों में बांटते हैं। पहला है यदि किसी वर्ग के पहले या दूसरे वर्ण के बाद किसी वर्ग का तीसरा, चौथा या स्वर आ जाए तो इस पहले वाले वर्ण को हम तीसरे में बदल देते हैं। जैसे कि उदाहरण के रूप में वा प्लस ईस, तो यहाँ पे क है, ये पहला वर्ण है और ई स्वर आ गया, तो हम इस पहले को किस में बदलेंगे? तीसरे में। तो ये हो जाएगा वागीस। इसी प्रकार अच प्लस अंत, ये पहला आ गया और पीछे स्वर आ गया, तो ये पहला किस में बदल जाएगा? तीसरे में। तो च का तीसरा क्या होता है? ज। तो अजंत। इसी प्रकार दिक प्लस गज, यहाँ पे पहला है, पीछे ग आ गया, तीसरा वर्ण आ गया, तो ये क किस में बदलेगा? तीसरे में। तो दिग्गज। उसी प्रकार हम दूसरे भाग का देखते हैं इसके। अगर किसी वर्ण में पहले दूसरे के बाद 5वां वर्ण आ जाए तो इस पहले दूसरे वर्ण का 5वें में बदल देते हैं। जैसे कि उदाहरण के रूप में दिक प्लस नाग, ये पहला आ गया, इधर 5वां आ गया, तो इस पहले को हम 5वें में बदल देंगे। जैसे कि दिक का हो गया दिड़ंग नाग, इसे हम दिनाग भी बोल सकते हैं। उसी प्रकार जगत प्लस नाथ, ये पहला आ गया, ये 5वां आ गया, तो इस पहले को हमें 5वें में बदलना है। तो तय का 5 क्या होता है? न। क्या होता है? न। तो ये हो जाएगा जगन्नाथ। इसी प्रकार हम आगे बढ़ेंगे चरत्व संधि। चरत्व संधि का एक नियम होता है, जैसे कि अगर किसी वर्ण का तीसरा अक्षर आ जाए, जैसे कि द, ज़्यादातर अधिकतर द ही आता है, उसके बाद में 1 या 2 या स आ जाए तो हम उस तीसरे को पहले में बदल देते हैं। केवल च व ट वर्ग को छोड़ देते हैं, क्योंकि च और ट वर्ग के बारे में हम तद की संधि में पढ़ेंगे। उदाहरण के रूप में शरद प्लस काल, ये द है, ये तीसरा वर्ण आ गया, ये क आ गया, इसमें फैला, तो इस तीसरे को हम किस में बदलेंगे? पहले में। तो द का पहला क्या होता है? तय। तो ये हो जाएगा शरद काल। उसी प्रकार उद प्लस सार, ये अपना तीसरा आ गया, इसको हमें पहले में बदलना है और ये पीछे स आ गया, तो ये हो जाएगा, इसका द का तीसरा क्या है? तय। तो उत सा है। इसी प्रकार ये द आ गया, इधर पा आ गया, तो इसका हो जाएगा तय। तो उत्पन्न। इसी प्रकार हम इसके आगे वाली संधि के बारे में अध्ययन करते हैं, अनुनासिक संधि। यह व्यंजन संधि का एक रूप है, अनुनासिक संधि। इसमें मुख्यतः 3 नियम होते हैं, 1, 2, 3। पहले नियम में अगर म के बाद क से भ तक कोई वर्ण आ जाए तो इस म का क्या होता है? पंचम या अनुस्वार हो जाता है। ठीक है, जैसे कि सम प्लस कल्प, ये म आ गया, उसके बाद में प्रथम क आ गया, तो इस म का क्या हो जाएगा? अनुस्वार। तो क्या हो जाएगा? संकल्प। उसी प्रकार सम प्लस गम, यहाँ पे म आ गया और ये ग आ गया, तो इस म का क्या हो जाएगा? अनुस्वार। तो क्या हो जाएगा? संगम। उसी प्रकार मैं के बाद म या म न आ जाए, यानी कि म के बाद म या न आ जाए तो इस म के अनुसार 5वां वर्ण हो जाता है। जैसे कि सम प्लस मान, यहाँ म आ गया, यहाँ पे म आ गया, तो इस म का क्या होगा?
इस म के अनुसार पंचम वर्ण हो जाएगा। जैसे कि सम्मान, सम्मान। उसी प्रकार तीसरा नियम है, म के बाद में य व र ल श है, ये वर्ण आ जाए तो इसमें म का क्या हो जाता है, अनुस्वार हो जाता है। क्या हो जाता है, अनुस्वार, म का अनुस्वार। जैसे कि सम प्लस यम, यहाँ पे म आ गया, यहाँ पे यह आ गया, तो इस म का क्या हो जाएगा, अनुस्वार। तो क्या होगा, संयम, संयम। उसी प्रकार सम प्लस हार, इस म आ गया यहाँ पे है आ गया, इस म का क्या हो जाएगा, अनुस्वार। तो यह हो जाएगा सई, संहार। इसे हम संहार लिख सकते हैं। इसके आगे वाली संधि है मूर्धन्य संधि, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। मूर्धन्य संधि विशेष रूप से दो प्रकार की होती है, जिसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। कौन सी संधि है, मूर्धन्य संधि। मूर्धन्य संधि, मूर्धन्य संधि ये दो प्रकार की होती है। पहला प्रकार है मूर्धन्य सकार के बाद त या थ आ जाए, यानी मूर्धन्य सकार के बाद त या थ आ जाए। दूसरा रूप है ई या उ के बाद स या थ आ जाए। तो क्या होता है, पहले हम मूर्धन्य सकार के बारे में देख लेते हैं। मूर्धन्य सकार के बाद में त या थ आ जाए तो इस त का हो जाता है त, और इस थ का क्या हो जाता है, ठ। यानी कि ये तो तथा का क्या हो गया, टठा। इसी प्रकार दूसरी संधि में देखेंगे, ई या उ के बाद में स या थ आ जाए तो इस स का हो जाता है मूर्धन्य स, और थ का हो जाता है ठ। यानी कि 7 का क्या हो गया, 60। उदाहरण देख लेते हैं हम पहले मूर्धन्य श के। जैसे कि दृश प्लस ती, तो यहाँ पे दृश, इसमें श आ गया, मूर्धन्य स आ गया, उसके बाद में त आ गया, तो ये त किसमें बदल जाएगा, ट में। तो क्या हो जाएगा, दृश, दृश टी, दृष्टि। उसी प्रकार एक उदाहरण और देखते हैं, श्रेष्ठ प्लस ती, तो इसका क्या हो जाएगा, सृष्टि। इसके बाद हम ई उ और स के उदाहरण देखते हैं। जैसे कि वी प्लस सम, वी प्लस सम, तो यहाँ पे ई आ गया, यहाँ पे स आ गया, तो ई के बाद में स आ जाता है, तो ये स किस में बदल जाता है, मूर्धन्य स में। तो क्या हो जाएगा, वी सम, विषम। इसी प्रकार हम एक और उदाहरण देते हैं, अनु प्लस स्थान, अनु प्लस स्थान, तो यहाँ पे उ आ गया, और यहाँ पे क्या आ गया, स आ गया, उसके बाद में थ आ गया, तो ये स किस में बदल जाएगा, मूर्धन्य स में, और ये ठ किस में बदल जाएगा, ठ में। तो क्या हो जाएगा, अनु, स का क्या हो जाएगा, मूर्धन्य से अनुस, और थ का ठ, अनुष्ठान। ये हो गई हमारी मूर्धन्य संधि। अब हम इसके आगे च आगम संधि के बारे में पढ़ेंगे। च आगम संधि, च आगम संधि।
च आगम संधि, यानी कि च आगम संधि कैसे बनती है उसके बारे में हम देखेंगे। यानी कि इसका एक नियम होता है सामान्य कि अगर स्वर पहले आ जाए, स्वर पहले आ जाए और उसके बाद में छ आ जाए, ठीक है, स्वर और उसके बाद में छ आ जाए तो इन दोनों के बीच में च का आगम हो जाता है। किसका? च का आगम हो जाता है, इसलिए इस संधि का नाम है च आगम संधि। ठीक है, इसका उदाहरण देखते हैं, जैसे कि अनु प्लस छेद, यहाँ पे ऊ आ गया, यहाँ पे छ आ गया, यानी स्वर आ गया। ये तो क्या है? स्वर, और ये क्या है? छ। अगर स्वर और छ आ जाए तो इनके बीच में किसका आगम हो जाता है? च का आगम। तो क्या हो जाएगा ये? अनुच्छेद, अनुच्छेद। इसी प्रकार हम एक उदाहरण और देखते हैं, जैसे कि तरु प्लस छाया। तो यहाँ पे ऊ आ रहा है, स्वर आ गया, और यहाँ पे छ आ गया, तो इन दोनों के बीच में किसका आगम होगा? च का। तो क्या हो जाएगा? तरु छाया, तरु छाया, तरु छाया। इसी के बाद में हम च आगम संधि के बाद में अहन की संधि के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, अब पढ़ेंगे अहन की संधि। अहन की संधि, अहन की संधि में दो नियम लगते हैं। पहला, यानी कि अगर अहन, अहन के बाद र आ जाए, यानी कि अहन के बाद र आ जाए। दूसरा है अहन के बाद र से भिन्न वर्ण आ जाए, र से भिन्न वर्ण आ जाए, र से भिन्न वर्ण आ जाए, यानी दो प्रकार की होती है अहन की संधि। अगर अहन के बाद र आ जाए तो इस अहन का क्या हो जाएगा? अहो। क्या हो जाएगा? अहो। और अहन के बाद र से भिन्न वर्ण आ जाए तो क्या हो जाएगा? अहर। क्या हो जाएगा? अहर। जैसे इनका उदाहरण देखते हैं, पहले अहन के बाद र, जैसे कि अहन प्लस रात्रि। ठीक है, अहन उसके बाद में र आ गया तो इस अहन का क्या हो जाएगा? अहो। तो क्या हो जाएगा? अहो रात्रि। तो रात्रि का क्या हो जाएगा? रात्र। अहो रात्र। उसी प्रकार हम अहन और र से भिन्न वर्ण का उदाहरण देखते हैं। ठीक है, अहन प्लस निशा। ठीक है, ये उदाहरण देखते हैं। इसमें अहन आ रहा है, उसके बाद में र से भिन्न वर्ण यानी कि न आ गया, तो इसमें क्या होगा? अहर। तो जैसे अहर, अहर, और निशा का क्या हो जाएगा? निश। तो अहर निश। इसी प्रकार हम अहन की संधि के बाद में ण की संधि पढ़ेंगे। इसकी ण की संधि, ण की संधि, इसकी ण की संधि, ण की संधि, ण की संधि। ण की संधि का एक नियम होता है, जैसे कि नियम, अगर री मूर्धन्य श र के बाद में न आ जाए, यानी कि रे मूर्धन्य श और र के बाद में न आ जाए तो इस न का ण हो जाता है। इसे बोलते हैं ण की संधि। उदाहरण के रूप में, जैसे कि री प्लस न, री के बाद में न आ रहा है तो इस न का क्या हो जाएगा? ण। क्या हो जाएगा? ण। तो हो जाएगा ऋण, ऋण। इसी प्रकार
जैसे कि एक उदाहरण और लेते हैं, 20 प्लस 9। तो मूर्धन्य स के बाद में न आ रहा है, क्या आ रहा है? न। तो इस न का क्या हो जाएगा? ण हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे वि स और न का ण, तो ण और उ की णु, तो विष्णु। क्या हो गया? विष्णु। इसी प्रकार हम आगे तादा की संधि के बारे में पढ़ेंगे। ये अंतिम संधि है व्यंजन की, तादा की संधि। इस त या द की संधि, तादा की संधि मुख्यतः 7 प्रकार की होती है। कितने? 7 प्रकार की। पहली होती है त द के बाद, त द के बाद अगर च या छ आ जाए। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, त या द के बाद ज या झ आ जाए। नंबर 2। नंबर 3, त या द के बाद ट या ठ आ जाए। नंबर 4, त या द के बाद ड या ढ आ जाए। तो इस च छ का तो क्या हो जाएगा? च। और इस ज झ में से क्या आ जाएगा? ज। और इस ट ठ में से क्या आ जाएगा? ट। और इस ड ढ में से क्या आ जाएगा? ड। यानी कि तैदा की संधि में च छ आ जाए तो उसका च हो जाता है। उसी प्रकार ज ज आ जाए तो इस द का क्या हो जाएगा? ज। उसी प्रकार ट ठ आ जाए तो इस त का क्या होगा? ट। उसी प्रकार ड ढ आ जाए तो इस त का क्या होगा? ड। नंबर 5। नंबर 5 है ल। अगर त द के बाद में ल आ जाए तो उस ल का क्या होगा? ल। ठीक है, ल। उसी प्रकार त द के बाद में श आ जाए तो श का क्या होगा? च छ। उसी प्रकार द द के बाद में ह आ जाए तो ह का क्या होगा? दध। दध। इनके उदाहरण देखते हैं हम। च छ का देखते हैं पहले। ठीक है, च छ का उदाहरण जैसे उत प्लस चारण। इसमें त आ गया पहले और च आ गया तो इस त का क्या हो जाएगा? च में बदल जाएगा। तो क्या हो जाएगा? उच्चारण। उच्चारण। इसी प्रकार हम ज ज की संधि देखते हैं। ज ज का उदाहरण देखते हैं। जैसे कि ये आ गया उत प्लस ज्वल। तो इस पीछे आ गया ज, आगे आ गया त, तो इस त का क्या हो जाएगा? इस त का क्या बन जाएगा? ज बन जाएगा। क्या बनेगा? ज। तो क्या हो जाएगा? उज्ज्वल। उज्ज्वल। इसी प्रकार हम टाटा की देखते हैं। टाटा की देखते हैं। टैट है, जैसे कि उदाहरण के रूप में तत् प्लस टीका। तो यहाँ पे त के बाद ट आ रहा है तो इस ट का क्या हो जाएगा? इस त में हम ट बना देंगे तो क्या होगा? तट्टिका। तट्टिका। उसी प्रकार हम डाटा की संधि देखते हैं। अगर त या द के बाद में ड आ जाए तो क्या होगा? तो उदाहरण के रूप में देख लीजिए, उत प्लस डीन। उत प्लस डीन यानी त आ रहा है उसके बाद में ड आ रहा है तो ये त किस में बदल जाएगा? ये त किस में बदलेगा? ड में। किस में बदलेगा? ड में। तो क्या होगा? उड्डीन। उड्डीन। इसी प्रकार हम ल की उदाहरण देते हैं। जैसे कि ल का उदाहरण ले लेते हैं। उत प्लस लास। उत प्लस लास। तो ये हो जाएगा त का क्या होगा? त का किस में बदलेगा? ल में। क्योंकि त द के बाद ल आ रहा तो ल किस में बदलेगा? ल में। तो क्या हो जाएगा? उल्लास। उल्लास।
उसी प्रकार हम श की देखते हैं। अगर तय के बाद में श आ जाए तो क्या बदलेगा, छ। जैसे कि उत प्लस शासन, उत प्लस शासन, शासन, यानी तय के बाद में श आ रहा है तो ये तय किस में बदलेगा, तय किस में बदलेगा, छ में, छ में, छ में बदल जाएगा। तो क्या होगा, उत शासन, उत्शासन। उसी प्रकार हम ह की देखते हैं। जैसे कि ह का उदाहरण देखते हैं, उत प्लस हार, ये ह का उदाहरण है। तय आ गया, तय के बाद में ह आ गया तो ये तय किस में बदल जाएगा, ध में। किस में बदल जाएगा, ध में। तो क्या हो जाएगा, उत प्लस हार, हार की जगह तय की जगह ध हो गया तो उद्धार, उद्धार। इसी के साथ हमारी व्यंजन संधि पूरी होगी। हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए ताकि हम नई नई वीडियो लाते रहें। धन्यवाद।